हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक। सो गाइस, प्रीवियस पॉइंट में आपने हमारा देखा होगा वीडियो। हम बात किए थे अंडरले के बारे में। सो गाइस, इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे ओवरले के बारे में। ठीक है। सॉफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्क। सॉफ्टवेयर किस तरीके से डिफाइन करता है नेटवर्क को और वो कैसे काम करता है उसके बारे में। सो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ओवरले काम कैसे करता है। वेल ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्राइंग के लिए सिलेक्ट कर लेता हूँ पेन। ओके गुड। हम्म, ये देखें, जैसे कि हमारे पीसी है। ठीक है। सोर्स पीसी है हमारा, एक पैकेट फ्रेम यहाँ से निकलेगा। ठीक है। जिसमें आपकी सोर्स आईपी ये लगी होगी। और जब यहाँ से आप फॉरवर्ड करेंगे आप इस वाले डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है। जो कि मैं आपको बता दूं, सपोज ये यहाँ पे मान लीजिए 1 है और ये आईपी आपकी 2। मैंने एक्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस के लिए इसमें आपका सोर्स का आईपी एड्रेस लगा होगा, डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस लगी होगी। ठीक है। और पर इसमें पूरी डिटेल्स नहीं होती हैं आपकी। ठीक है, आपको वहाँ जाना होता है। तो जब ये आपका पैकेट्स कहाँ पहुँचता है आपका L3 के पास। ठीक है, इस वाली डिवाइस के पास। अब वहाँ पे होता क्या है, चीज़ें क्या होती है, ये देखिए। ये थोड़ा सा सिस्टम अलग है। आप अगर एक ऑटोमेशन नेटवर्क डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो उसमें L2 स्विचेस नहीं यूज होंगी। अगर फुल ऑटोमेशन नेटवर्क चाहिए आपको तो वो आपके लिए 3 डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे। और वो आपके कैसे जो पहले फ्रेम पे काम करते थे, है ना, और विलेंस वगैरह चला करती थी, तो उस पे नहीं काम होना है यहाँ पे। मतलब आपको फुल आईपी राउटर पे काम होगा यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद में क्या करेगा, यहाँ पे एक वी एक्स लैन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें अभी डिप्थ में नहीं जा रहे हैं। ठीक है। वी एक्स लैन जब यहाँ पे डेटा आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये आपके पैकेट्स है। ठीक है, इस तरीके जो आपकी ये फ्रेम है। ओके। सो स्विच के पास आने के बाद में वो क्या करेगा, एक अलग से अपने अंदर चेंजेस कर देगा। जिसमें वो जो 172.168.x.x इस सीरीज की आईपी एड्रेस ऐड कर देगा। ठीक है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ठीक है। जैसे कि वहां पे आपने देखा होगा, हमने जब स्टार्टिंग में बात करी थी ना, नेटवर्क के 7 लेयर्स क्या हैं और उनके काम क्या है। ठीक है, इंकेप्सुलेशन एंड डे इंकेप्सुलेशन क्या है, इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, वो सेम थोड़ा सा है यहाँ पे, चीज़ें यहाँ पे आपको यहाँ पे पहुंचा देगी। ठीक है। जब इस वाले स्विच के पास आपका पैकेट्स आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा, फिर से वो आपकी जो सोर्स आईपी एड्रेस थे, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, और वो आपके डेस्टिनेशन के पास भेज देगा। तो इसके अंदर क्या होता है, ISIS प्रोटोकॉल से रन हुआ करते हैं और VXLAN पे काम करता है, जो कि आईपी राउटर पे काम हो रहा होता है। ठीक है। सो गाइस, होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहेगा ओवरले का। ठीक है, इसका काम करने का तरीका ये है, सिंपल सा है। सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में आपका जो भी आईपी एड्रेस पे जाए, जैसे कि मैं आपको बता दूं एग्जांपल के लिए। ओके, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। मुझे जाना है यूट्यूब। प्लेसेट। ठीक है, इस कमांड को हम नोट कर सकते हैं, दैट्स नॉट बिग इश्यूज। ओके, youtube.com। देखिए आईपी चेंज होती जा रही है। ठीक है, आपको लेके तो जाएगा यूट्यूब के पास, बट उसमें आपके चेंजेस होते जाएंगे। नहीं, सेपरेट आईपी, सेपरेट आईपी, सेपरेट आईपी। कितने हॉप हो गए, 1 2 3 4। ओके। सो कुछ इस तरीके से आपके बीच की जो आईपी एड्रेस हैं, वो आपके आगे पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस चेंज होते जाएंगे, बट आपको जहाँ पे जाना है, ठीक है, आपकी जो डेस्टिनेशन है, वहां पे आपको उस नेटवर्क की तरफ पहुंच जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से काम ये कर रहा है। ठीक है। होप कि आपको अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रहेगा।
दूसरा हमारा है डीएनएस सेंटर एंड एसडी ऑपरेशन। इसके आपके इंपॉर्टेंट दो रोल्स हैं। एक आपका है एज अ कंट्रोलर इन नेटवर्क दैट यूजेस ऑफ सिस्को एसडीए। ठीक है, जिस तरीके से आपका सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क है, जो ऑटोमेशन बेस्ड नेटवर्क है, उसमें आपको कंट्रोलर की जरूरत पड़ती है और ये काम करना होता है प्रॉपरली। सेकेंडरी आपकी जो ट्रेडिशनल मतलब ओल्डेस्ट डिवाइस हैं वो नॉन एच डी होता है ना, जैसे कि L2 डिवाइस है, आपकी कई सारी डिवाइस लगी होंगी, आपका पुराना प्रोजेक्ट है, तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं, दैट्स उस पर भी काम हो जाता है। उसको काम करने के तरीके कुछ हैं, हम आगे बात करेंगे। जैसे कि अभी आपका कंट्रोलर सारा कुछ मैनेज कर रहा होता है, ठीक है, कोई नई डिवाइस लेके आई आपने और उसको अटैच में कर दिया, तो आपने पहले से स्क्रिप्ट, आपके जो स्क्रिप्ट है, आपने कमांड लिख दिया यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ यहाँ पे। ओके, इस वाले पैकेट्स के बाद मैं लिखता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा ना। ओके, मैंने कहा विलेन 2 एंड नेम सेल्स। ओके, एंटर कर दिया। ठीक है, ये कमांड मैंने कंट्रोल पे पहले से दे रखी है, तो जैसे उसमें डिवाइस अटैच होगी ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा। लेकिन मैंने स्क्रिप्ट वहाँ पे पहले से मेंशन कर रखी है, इस वाले पोर्ट में, इस वाले नेटवर्क में ये सारी चीजें जानी चाहिए, इस वाले इंटरफेस पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ काम कर रहा होता है ये सारी चीजें। लेकिन हमारा जो ओल्ड तरीका है, ठीक है, जो हमारे ओल्डेस्ट तरीके हैं वो कौन से हैं? उसमें क्या होता था, हमारा SNMP, SSH, टेलनेट, हमने टेलनेट लिया। ठीक है, हमारे इस होस्ट का क्या आईपी एड्रेस है, 2 है। तो मैं आपको थोड़ा सा कमांड के थ्रू ले चलता हूँ। अभी प्रैक्टिकल देख नहीं रहे, बट दैट्स इट, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। टेलनेट मैंने कह दिया 10.200.10.2, मैं टेलनेट करूँगा। ठीक है, कनेक्टिंग, और हमें एक्सेस मिल जाएगा और मैं वहाँ पे ये कमांड चला दूंगा। ठीक है, जो मैंने स्क्रिप्ट ले रखा है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेडिशनल तरीका है, दैट्स नॉट बिग, उससे भी आप काम कर सकते हैं। ओके, and then Cisco DNS Center comes as a software application which is a delivery by Cisco pre-installed on Cisco DNS Center devices। ठीक है, तो आपको पता है सिस्को में आपका जो डीएनएस सेंटर है, जो एज कंट्रोलर बेस, हम एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे उसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जो डिवाइस को मैनेज करे आपके, तो हर सिस्को आपको इंस्टॉल करके देती है चीजें। ओके, ये सारा कुछ ठीक है। इसके बारे में बात कर चुके हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट लिख रखा हुआ है, तो इसको मैं लास्ट में दिखाता हूँ, है ना, मैं चीज़ें क्लियर कर लेता हूँ, फिर उस चीज़ पे चलते हैं। आप देख रहे होंगे अभी तक हमारा कोई भी प्रैक्टिकल से चीज़ें नहीं है। मैं चाहता तो आपको प्रैक्टिकल्स और कमांड के साथ में बेसिक चीज़ें दे सकता था। ठीक है, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो हम प्रैक्टिकल्स के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, और जब हम आगे बात करेंगे, ठीक है, एक अलग से प्ले लिस्ट, नेटवर्क फॉर प्रोग्रामिंग नेटवर्क इंजीनियर्स, ठीक है, उसमें हम सारा कुछ अच्छे से देखेंगे। ओके, डीएनएस सेंटर एंड एचडी ऑपरेशन। ओके, ये सारा कुछ देख सकते हैं आप लोग, मैंने थ्योरी लिख रखी हुई है। दो कैटेगरीज के प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मैं बात कर चुका हूँ, तो मैं बता दिया हूँ सारा कुछ आपको, सारी चीजें वही हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है सिस्को डीएनएस सेंटर एंड स्केलेबल ग्रुप्स। इससे आप क्या समझते हैं? जिस तरीके से आईपी बेस्ड नेटवर्क हुआ करता था हमारा, ठीक है, आईपी बेस्ड नेटवर्क जैसे कि हमारे सारा कुछ नेटवर्क हमने सारा कुछ भी इम्प्लीमेंट कर दिया। ट्रेडिशनल नेटवर्क मतलब ओल्ड नेटवर्क, जो ऑटोमेशन जब नहीं आया था तभी की बात है, उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, नेटवर्क सिक्योर के लिए और उसके फिल्टरिंग के लिए हमने एसीएल बना देते थे, और मल्टीपल एसीएल बना देते, मतलब आप मान के चलिए आपका इनसाइड या आउटसाइड नेटवर्क हमने 20 नेटवर्क बनाने हैं। ठीक है, और उसमें 20 पॉलिसीज क्रिएट कर दी। तो सपोज इतना बेस बड़ा नहीं लेता, एक 5 पॉलिसी हमने एक लगा दिया। एक पे हमने लगा रखा है कि यहाँ पे इनसाइड नेटवर्क आए और हमारे यहाँ पे कुछ भी जो है
डाउनलोड ना कर सके, दूसरी साइड हमने लगा दिया, ठीक है, यहाँ से डेटा जाए और वहाँ पे से वो रीड कर सके, उसमें कुछ ना चेंजेस कर सके। थर्ड मैंने लगा दिया हमारे पिंग ड्रॉप हो, ठीक है, कोई हमें पिंग ना कर सके। इस तरीके से हमने पांच पांच सिक्योरिटियाँ लगा दी अलग अलग, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा पोर्ट यूज ना हो, और कितनी आईपी यहाँ पे यूज हो सकते हैं, कितनी आईपी नहीं है, किसको एक्सेस मिले या किसको एक्सेस ना मिले। इस तरीके से मैंने अलग अलग तरीके से, मतलब समझ लें इंजीनियर को आपने काम दे रखा है। सेल्स के अपने डिपार्टमेंट अलग है, गवर्नमेंट के सेंटर्स के अलग है, डाटा सेंटर के अलग है, मैनेजमेंट की अलग बना रखी है आपने, अलग अलग मैनेजमेंट के अलग अलग आपने एसीएल लगा रखा है, ठीक है। एसीएल का नॉन मेन जो आपका फंडा है उसमें क्या होता है, जैसे कि आप समझ सकते हैं, एसीएल में आपको बाय डिफॉल्ट डिनाई करता है कोई भी चीज़ें, आप किसको भी अलाउ करेंगे बाय डिफॉल्ट डिनाई करने वाला है, ओके। तो अब ये सारी चीजें लग गई, अब कोई आया आपका वहाँ से जो मैनेजर था वो वहाँ से, है ना, मतलब रिजाइन डाल दिया, और फिर नया इंजीनियर आ गया और नया मैनेजर आ गया, उसने आपको बता दिया, या नया इंजीनियर आ गया तो उसने आपको चेंजेस करने के लिए बोल दिया। अब आप वहाँ पे चेंजेस करने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आप क्या चीज़ अलाउ करानी थी, क्या चीज़ नहीं अलाउ करानी, क्या रिमूव करना है, नहीं रिमूव करना है, फिर वो चीज़ें बहुत बड़ा इशू हो जाता है, ठीक है। और इसके लिए आपका सबसे बेहतर तरीका था, ठीक है, वो था हमारा एच डी सिक्योरिटी बेस्ड ऑन यूजर ग्रुप्स, ठीक है। तो ये सारी इश्यूज आती थी जो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ी देर थ्योरी दे रखी हुई है। अब यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए, आपने क्या किया, एक पांच पॉलिसीज बनाई, ठीक है, फाइव पॉलिसीज आपने बना ली, और फाइव डिपार्टमेंट्स के लिए आपने कर दिया, और इस कंट्रोलर को आपने दे दिया, ठीक है। एपीआई के थ्रू आपने फाइव पॉलिसीज बना ली आपके मोबाइल या लैपटॉप से, ठीक है, जो कि एनबीआई के थ्रू आपने कंट्रोलर के पास भेज दिया। कंट्रोलर एसबीआई के थ्रू आपके जो भी पॉलिसी आपने बनाई है वो भेज देगा आपके एंड डिवाइस के पास, ठीक है, जो कि एच डी है, हमारे लेयर टू डिवाइस है ये सारा कुछ जो भी, ठीक है। और जिनके पास नहीं जाएगी वो आप टेलनेट या सारा कुछ के थ्रू आप वो चीज़ें भेज सकते हैं, जो कि आपने स्क्रिप्ट बना लिया होगा, क्योंकि आपको पहले जो है स्क्रिप्ट आपके जो है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के पहले आपको तो बताना होगा। कंट्रोलर कंट्रोलर तो सारा कुछ सीख के आएगा नहीं, वो तो नया आता है, ठीक है। सिस्को ने रेडी करके आपको चीजें दे दी, और उसको कैसे बनाना है, किस राह पे चलाना, मतलब आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो बचपन से देखिए इंडिया में क्या होता है, बचपन में हम ना बच्चे को जो भी लैंग्वेज में बात करेंगे वो वही सीखता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब बच्चे की कोई कमी नहीं, अभी वो बच्चा क्या होगा, अगर वो आउट ऑफ कंट्री में पैदा हुआ होता तो उनकी मदर टंग जो इंग्लिश है ना, तो बचपन में वही सारा कुछ जो सीखेगा वो वही बात बोलता हुआ आएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो जब वो नया होता है, जो जो चीजें आप स्क्रिप्ट उसके अंदर डालेंगे और वो सारी चीजें ऐड होती जाएंगी तो वो उसी तरीके से काम करता जाएगा। ओके, देन हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आईबीएन नेटवर्क। आईबीएन नेटवर्क को थोड़ा सा देखते हैं। इंटेंट बेस्ड नेटवर्किंग, ठीक है। इंटेंट मीन्स आपकी, जैसे कि आपने मन में आपको कुछ ख्याल आया या आपने कुछ काम करने के लिए इरादा बनाया उस चीज को लेके, ठीक है। तो इसमें क्या किया आपने, सेम चीजें हैं, जैसे कि मैंने पॉलिसी बनाई है और उसको मैंने कंट्रोलर के पास भेज दिया, और कंट्रोलर आपके एंड डिवाइस के पास भेज देता है, सारा कुछ वही है, ठीक है। देन अभी हम जो बात करने वाले थे, वीडियो काफी लेंथी हो गई, इस वाले पे, well, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ दे रखी है, cisco.com एंड सैंडबॉक्स। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी तक हमने कोई प्रैक्टिकल के बारे में बात नहीं किया हुआ है, तो मैं चलो यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ओके, यहाँ से cisco.com सैंडबॉक्स सॉल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे सैंडबॉक्स है, यहाँ पे आप टच करेंगे, ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो भी आपको प्रैक्टिकल की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, या मैं आपको जो भी थोड़ा सा, है ना, नॉलेज शेयर करता हूँ अपनी सारी चीज़ें, तो मैं आपको लैब तो नहीं देख देख सकता, लेकिन मैं आपको आपके वर्चुअल
जो भी है आपके AVNG सॉफ्टवेयर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर है, GNS3 है, मैं उन चीज़ पे आपको प्रैक्टिकल विद कमांड के साथ में नोट दूंगा। ठीक है, ये मेरी श्योरिटी है, मैं आपको दूंगा। उस चीज़ से आप, मेरा ये कॉन्फिडेंस है कि आपको उससे काफ़ी कुछ सीखेंगे और प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ों को मैं समझाऊंगा वहाँ पे प्रैक्टिकल में। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होना, बट आप अगर चाहते हैं एक्स्ट्रा कुछ सीखने के लिए तो लंच बॉक्स शॉर्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड देन आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें आपको कौन से प्रैक्टिस करनी चाहिए वो देख लें। देख रहे हैं, सिस्को कैटलेस सेंटर, सिस्को IoT कंट्रोल सेंटर, इमरजेंसी, सिस्को SD-WAN, सिस्को सिक्योर एनालिटिक कोलैबोरेशन, सारा कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप सीखना चाहते हैं, यहाँ से आप उस लैब को बुक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा और दिखा देता हूँ मैं, कौन सी चीज़ें क्लिक कर दूँ। तो वहाँ पे आपको DNS सेंटर कहीं पे दिख रहा है, डेटा सेंटर एंड DNS सेंटर, नेटवर्किंग कोलैबोरेशन। वेल ठीक है, मैं आपको DNS सेंटर का भी दे दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा देखना होगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ओके, ये ले लेते हैं, कैटलेस सेंटर सिस्को। ठीक है, इस तरीके से पेज ओपन हो गया आपके सामने। ओके, एक्सेस डिटेल्स, इसमें तो कोई लॉग नहीं है। सिस्को DNS सेंटर लैब। ओके, ओके, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, डाटा सेंटर का दे ले लेता हूँ। ठीक है, ऐसे सिमुलेशन, यहाँ पे आपको लॉन्च पे क्लिक करना है। आप इसको चाहिए तो यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसे सिमुलेटर। और कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको प्रैक्टिकल हो जाएगा। सिस्को SD-WAN, और ये आपको सिस्को सिक्योर नेटवर्क एनालिटिक्स, सिक्योरिटी बेस्ड। तो अभी हम सब बेसिक ऊपर का देखते हैं थोड़ा सा, और मैं आपको बता देता हूँ बुक करके कैसे स्टार्ट होता है सारी चीज़ें। एक ऑलरेडी ले रखा है किसी ने, ठीक है, लॉन्च हो चुका है। इस पे आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे। ओके, ये नहीं करना है हम लोग, कॉन्फ़िगरेशन करना है। लॉन्च हो गया, ठीक है, यहाँ पे इतना आपको टाइम मिलेगा, लॉन्च पे क्लिक करेंगे और आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, आपके सामने लैब आ जाएगा, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। ठीक है, आप सारा कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर। ये लैब है, इस तरीके से आपको प्रैक्टिकल का लैब मिलेगा। ये नोट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत यूजफुल है आपके लिए वेबसाइट। ठीक है, आप उस पर थोड़ा सा काम करें, चीज़ों को समझें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।